अगर दुख सुख परमात्मा की लीला है तो ये लीला बहुत अजीब सी है। ऐसा क्यों? एक बात है, ये लीला उनके लिए लीला है जो इस लीला को जानते हैं। तुम्हारे लिए ये लीला नहीं है। तुम इसको लीला कहने का अधिकारी नहीं हो। तुम तो बड़े सीरियस लेते हो। कोई भी घटना घटती है तुम्हारे लिए तो बड़ा सीरियस। जो जान लेते हैं उनके लिए लीला है। संत रविदास जानते हैं, तब कहते हैं, कहे रविदास बाजी जग भाई, बाजीगर सो प्रीत मोही बनी आई। ये जग तो तमाशा है। और क्यों बाजीगर से प्रीत करोगे तो क्या होगा? बाजीगर से प्रीत करोगे तो इस बाजी का ट्रिक तुम्हें समझा देता है। जादूगर के से जरा दोस्ती करो तो जादू का ट्रिक्स तुम्हें बता देगा। संत क्या है? उस बाजीगर के दोस्त हैं। तब उनको बताता है कि अरे ये तो हमारा जादू है, ये तो हमारी लीला है। और जब ही तुम जान लेते हो तुम्हारे लिए तमाशा है। लेकिन नहीं जानते हो, तुम संतों की बात सुनकर के अगर कहना शुरू कर दो ये तो लीला है, ये तो तमाशा है, नहीं, तुम्हारे लिए तो बड़ा सीरियस मामला है। तुम्हारे लिए तमाशा नहीं है। हाँ, जिन्होंने जान लिया उनके लिए तमाशा है। बनाकर फकीरों का हम वेश गालिब, तमाशाए अहले जहां देखते हैं। क्यों तमाशा है? क्यों लीला है? इसलिए लीला है कि महाजीवन को अगर तुम देखोगे, ये जो महाजीवन चल रहा है उसके लिए एक छोटा सा हिस्सा है, इसका कितना मूल्य है। और लीला इसलिए है कि एक आनंद, एक महारास चल रहा है। तुम जिसको एक सीरियस मामला समझे बैठे हो, परमात्मा के लिए सीरियस मामला नहीं, खेल है। अब खेल, फुटबॉल के मैदान में तुम जाते हो, अब खेल की भावना से उसको खेलो तो तुम्हें आनंद आएगा। ऐसा नहीं कि जो खेल चल रहा है वो नकली है। लीला का मतलब नकली नहीं है। लीला का मतलब है एक खेल चल रहा है। जैसे फुटबॉल खेलते हो, जैसे सुबह टहलने चलते हो और फिर उसी रास्ते से तुम ऑफिस भी जाओ, तो दूसरी बार जब ऑफिस जा रहे हो तो तुम्हारे लिए खेल नहीं है, तुम्हारे लिए सीरियस मामला हो। ड्यूटी पर जा रहे हो, लेकिन सुबह जब टहलने के लिए वही रास्ता वही है, टहल भी वैसे ही, लेकिन तुम्हारे टहलने का अंदाज कुछ और है, जरा मस्ती कुछ और है। ऐसे ही जब इस खेल को समझ लोगे संतों की कृपा से, तो तुम्हारे लिए फिर ये रास हो जाता है। अब देखो, दुनिया यही होती है, मगर इसी दुनिया में हम रोते हुए जीते हैं। गुरु नानक देव गाते हुए जीते हैं। दुनिया यही है, हम रोते हुए जीते हैं और मीरा पायल की झनकार झनकाती हुई नाचती हुई जीती है। दुनिया वही है, हम रोते हैं, कृष्ण यहाँ बांसुरी बजाते हुए जीते हैं। दुनिया आखिर क्या हो गया? क्योंकि उन्होंने देख लिया कि ये सब जो चल रहा है ये तो परमात्मा का उत्सव है। जिस दिन भीतर के आनंद तत्व को जान लोगे, ओशोधारा में छठे तल का कार्यक्रम आनंद समाधि है, उस दिन परमात्मा के आनंद रूप को जान लेते हो, अनुभव कर लेते हो, फिर तुम्हारे लिए भी जगत लीला हो जाती है, तुम्हारे लिए भी खेल हो जाता है। तो निश्चित जगत तो लीला है, लेकिन उसके लिए लीला है, संतों के लिए लीला है, कृष्ण के लिए लीला है, गुरु नानक देव के लिए लीला है, मीरा के लिए लीला है। हमारे और तुम्हारे लिए तो अभी मामला बड़ा सीरियस है। हाँ, तुम चाहो तो इस सीरियसनेस को पार कर सकते हो और इस अखंड लीला का तुम भी हिस्सा हो सकते हो।